रोरडी गांव से बंजारी प्रखंड से हेमंत बिरुआ जी, काड़ोरी पंचायत के मुखिया सूरज हंसदा, पौर बिरुआ, दुर्गाचरण कुंकल, तमाम जिंदा दिल लोगों को और तमाम हमारे जिंदा भाई बंधुओं को, आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन कि आप लोगों ने जो है नगर पालिका में जो आज अध्यक्ष पद को अनिश्चित कर दिया है, उसके विरोध में आप यहाँ पर शामिल हुए धरना प्रदर्शन में। इस बात का गवाह है कि आप जिंदा हैं, जिंदा दिल के लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। नहीं तो फिर हम तमाम लोग देख रहे हैं कि भीड़ होता है यहाँ के पर्व त्योहारों में, इस सैकड़ों का भीड़ होता है नाच गान के कार्यक्रम में, लेकिन आप जो संघर्ष करने वाले लोग हैं आपने संख्या नहीं देखा, आपने भिड़ने का ठान लिया कि नहीं, भीड़ नहीं, भिड़ने वालों को जरूरत है। साथियों, भगत सिंह भी अकेले निकला था, भगत सिंह जब संघर्ष करने निकला था भीड़ उसने नहीं देखा, अंजाम क्या होगा नहीं देखा, उसने देखा कि इस देश को कैसे आजाद कराना है। बिरसा मुंडा की उम्र हम नहीं देखेंगे, 25 साल का नौजवान लड़का जो है फांसी के फंदे पर झूल गया, इस देश के लिए बलिदान हो गया। मुक्ति मोर्चा का जो बयान वाला पेपर कटिंग है वो मौजूद है, आप तमाम साथियों को पढ़ करके सुना देना चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब विपक्ष में हुआ करती थी तो बात को भूल गए, कहते थे कि रांची में नगर निगम असंवैधानिक है, भंग हो, राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिलेगा झामुमो ने कहा कि झारखंड में 5 सूची की रक्षा नहीं हो रही है, सरकार आदेशों को गुमराह कर रही है या गलत ढंग से परिकल्पना हो रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यपाल की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने क्षेत्रों में आदिवासी विकास परिषद बनाने की घोषणा कर गई। नई राजधानी बनाने की बात हो रही है, जबकि शेड्यूल एरिया में संसद और राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। झारखंड में राज्यपाल 5 सूची के रक्षक होते हैं, बावजूद इसके यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस मुद्दे को लेकर पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्यपाल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। झामुमो के बरियातू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झामुमो विधायक साहब पीएससी सदस्य दीपक बिरुआ, वर्तमान में से राज्य के परिवहन मंत्री भी है और महासचिव सुप्रू भट्टाचार्य ने सही रूप से बात कही कि उन्होंने कहा कि रांची में नगर पालिका नहीं होगा, नगर निगम है जो शेड्यूल एरिया के हिसाब से संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 243 जेड से में कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में नगर पालिका के विस्तार पर प्रतिबंध लगाया गया है। कड़े कानून के बावजूद संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। इसे रांची नगर निगम भंग हो क्योंकि शेड्यूल एरिया के हिसाब से यह संवैधानिक है। झारखंड में 24 से 15 जिला शेड्यूल एरिया में आते हैं। इन सभी जगहों में आदेशों का अवैध तरीके से जमीन ली गई। जमीन की वापसी सरकार ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन यह कार्यरत नहीं है। सरकार संवैधानिक कार्य कर जिसका जम्मू हर स्तर पर विरोध करता है। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है जो अपने कथन पे जो कहा था कि नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव संवैधानिक है, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस राज्य के जो मुखिया है हम पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर आज जो है उनके मुंह में दही जम गया है। जो पीएससी के सदस्य हुआ करते दीपक बिरुआ उनका कहना था कि राज्य के अंदर में जो है नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव असंवैधानिक है। लेकिन देखेंगे कि आज चाईबासा नगर परिषद सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए सबसे ज्यादा आतुर अगर कोई है तो इस राज्य का परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, जिसका फोटो जो है आप कोर्ट फंक्शन से बगल में चले जाइए, नितिन प्रकाश के साथ उनका बड़ा बड़ा तस्वीर लगा हुआ है और वही जो है नितिन प्रकाश को प्रमोट कर रहे हैं। कौन है नितिन प्रकाश? वही नितिन प्रकाश जो झारखंड के अंदर में जो है कैंसर बांटने का काम कर रहा है, खैनी बांट करके झारखंड साफ खैनी के नाम से आज कैंसर का प्रचार प्रसार कर रहा है। और आज यही दीपक बिरुआ जो है यहाँ पर ऐसा तरीके से नगर पालिका जो चुनाव हो रहा है उसके प्रचार प्रसार में लग गए हैं। और राज्य के जो मुखिया हेमंत सोरेन साहब है तो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि कमर कसबे ताकि हमें चुनाव जीतना है। एक तरफ आप जो है आदेशों हितैषी होने की बात बोल रहे हैं, एक तरफ आदेशों को खत्म करने का जो कानून बिना कानून यहाँ पर नशा कानून के बिना बने संसद में नशा कानून नहीं बन पाया, म्युनिसिपल एक्ट शेड्यूल एरिया का एक्सटेंशन नहीं हुआ। लेकिन जबरन जो यहाँ पर नगर पालिका चुनाव हो रहा है उसका हम विरोध करते हैं। इस प्रकार का जो दोहरा चरित्र है यहाँ पर, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आदर्श होने का बात कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आदर्श शोषण करने में किसी तरीके से पीछे नहीं है। साथियों, इनके चेहरा और चेहरे को समझना पड़ेगा। लेकिन हम तमाम साथियों से ये कहना चाहते हैं
हैं कि 2026 में परसमन होना है और परसमन होगा तो आने समय में ये प्रैक्टिस चल रहा है, ये प्रयास चल रहा है कि यहाँ के लोग अगर यहाँ के लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे, यहाँ के लोग विरोध करेंगे नहीं करेंगे साथियों, किस तरीके से 2 टर्म यहाँ पर गलत तरीके से जरूर नगर पालिका चुनाव हुआ, लेकिन अध्यक्ष का जो पद था जरूर जो यहाँ के अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व था, आज जो है रिजर्व सीट को रिजर्व करके यहाँ के लोगों का भावनाओं को देखने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग अपने प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं देंगे साथियों। आने वाले समय में अगर हम इस तरीके से चुपचाप रहे तो आने वाले समय फिर जो यहाँ पर जो आदेशों के लिए विधायक सीट रिजर्व था उसको भी खत्म कर दिया जाएगा साथियों। इसलिए साथियों में सतर्क रहना पड़ेगा, अपने आंख कान को खोल करके आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। हमारे साथ जो है छोटे जमदा जुड़ चुके हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके हमारे साथी छोटे जमदा को भी स्वागत और जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे हमारे साथी। आगे बातों को हम लोग बढ़ाते हुए बातों को रखने के लिए हम